युद्ध का मतलब क्या है? दुर्गा सप्तशती में जो युद्ध का वर्णन है कि देवी महिषासुर से युद्ध करती है, तो अभी जो भी बताए गए पीछे गुण, साधक के गुण जो विकसित करने का प्रयास करता है साधक, जब आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, तो आध्यात्मिक यात्रा क्या है? इन गुणों का विकास, इन गुणों से युक्त कर्म करना, ज्ञानपूर्ण जीवन जीना। तो ऐसे कर्म करने का जब प्रयास किया जाता है, तो क्या होता है? जो निचली वृत्तियां हैं वो उसमें बाधा पहुंचाती हैं। निचली वृत्तियां जो हमने तीन चक्रों की वृत्तियां देखी थी, है ना? तो कैसे बाधा पहुंचाती है? एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे अभी मैंने कहा था कि सकारात्मक जो है वाणी होनी चाहिए, है ना? या मिराकुलस वाणी होनी चाहिए। अब अगर परिस्थितियां ऐसी हैं चारों तरफ की कि बहुत नकारात्मक चल रहा है ना? जैसे कोई बीमारी आ गई या कुछ दुख चल रहा है, या कोई काम है वो अटका हुआ है, तो क्या होता है ऐसे में? आजकल तो आपने देखा, बताते भी हैं किसी को कि अरे मेरे साथ ये चल रहा है, मुझे ये बीमारी हो गई है। तो क्या होता है? निचली वृत्तियां इतनी आसानी से घेर लेती हैं कि वो नकारात्मकता आ ही जाती है। किसकी वजह से? क्योंकि फिर वह भय है, चिंता है कि आगे क्या होगा, है ना? तो अब सुना गया है, ये पता होता है, कई बार ये सुन लिया जाता है कि बोलना सकारात्मक है, लेकिन परिस्थितियां चारों तरफ ऐसी है कि बोला नहीं जाता, है ना? तो इस तरह से क्या हो रहा है अभी यहाँ पे? क्योंकि चेतना अभी पूरी तरह से नहीं है, तो क्या होगा कि निचली वृत्तियां हावी होकर के क्या करेंगी? आप मुंह से नकारात्मक वाणी निकल जाएगी। तो इस तरह से जो भी ये निचली वृत्तियां हैं, निचले चक्रों की वृत्तियां हैं, वो क्या करती हैं? ये जो ज्ञानपूर्ण जीवन जीने में या ज्ञान युक्त कर्म करने में क्या करती हैं? बाधा पहुंचाती हैं। तो एक तरह से जब ये गुण विकसित करने का प्रयास किया जाता है, यानी ये जो आध्यात्मिक यात्रा है, तो इन दोनों वृत्तियों के बीच में, उच्च वृत्तियों के बीच में, ज्ञानपूर्ण वृत्तियों के बीच में, और ये जो निचली वृत्तियां हैं, उनके बीच में एक तरह का युद्ध जैसा छिड़ जाता है। तो यही है युद्ध का मतलब, कि निचली वृत्तियों को नियंत्रित करके चेतना में आकर के किस तरह से ज्ञानपूर्ण जीवन जिया जाए। अब दुर्गा सप्तशती में, या वैसे भी हम जानते हैं कि देवी का वाहन किसको बताया गया है? सिंह को। और देवी किसका रूप है? देवी का मतलब क्या है? देवी का मतलब, यानी अभी हमने देखा देवी का रूप, जितनी भी ये उच्च वृत्तियां हैं, ये जो भी साधक के गुण हैं, है ना? तो देवी जब युद्ध करती है, तो सिंह या शेर की सवारी करती है, यानी शेर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है, उसकी सवारी है। तो इसी तरह से जो ये साधक के गुण है, वो जो कर्म करेगा, उसका आधार क्या है? कैसे उनकी गति होगी आगे? तो उसका आधार क्या है? उसका आधार है शेर। शेर का मतलब, यानी शेर किसका प्रतीक है? सिंह किसका प्रतीक है? निडरता का, साहस का, और स्वतंत्रता का, है ना? एक तरह से राजा होता है वो। तो अब देखिए फिर से, क्योंकि जब भी कोई कर्म करना होगा, ज्ञान युक्त कर्म, है ना, जो भी साधक के गुणों में बताया गया है ना, तो क्या होगा कि जैसे चिंता हो गई, भय हो गया कि मुझे सत्य बोलना है या ऐसा बोलना है, ये ज्ञान देना है, या जो भी ज्ञान युक्त कर्म करना है, लेकिन क्या हो जाता है? डर आता है सबसे पहले, है ना, या चिंता आती है। तो अगर वो डर और चिंता, कब उसको हम खत्म कर सकते हैं, या उसको कैसे उसके ऊपर उठा जा सकता है? जब क्या हो? निर्भयता हो, जब स्वतंत्रता हो, है ना, किसी बंधन में नहीं हो, यानी आसक्ति नहीं हो, एकदम स्वतंत्र हो, और साहस हो कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, साधक तो जानता है, उसको ज्ञान हो गया है कि ये जीव है जो कर्म कर रहा है, और मैं इससे अलग हूं, मैं यानी दृष्टा हूं। ठीक है? तो जब तक साहस नहीं होगा, जब तक निर्भयता नहीं होगी, आत्मनिर्भरता नहीं होगी, तब तक गुणों का विकास संभव नहीं है ना? ज्ञान युक्त कर्म संभव नहीं है। इसलिए निर्भयता, स्वतंत्रता ज्ञान रूप में रहने का आधार है, और यही अर्थ है देवी के वाहन का, सिंह का। अब युद्ध में हम देखें कि जो ये साधक है, उसके हथियार क्या है, उसके अस्त्र शस्त्र क्या है,
और जो असुर है महिषासुर, उसके अस्त्र शस्त्र क्या है, ठीक है, उसके हथियार क्या है। तो उसके हथियार जो भी हैं, ये निचली वृत्तियां हैं महिषासुर, जड़ता, पशुता, तो वो सब क्या होंगे, अज्ञान के लक्षण। अज्ञान के जो भी लक्षण या रूप होते हैं, युद्ध में भी वर्णन किया गया है कि कभी वो भैंसे का रूप रखता है, कभी पुरुष का रूप रखता है, यानी कभी वो कर्ता भाव आ जाता है उसमें, कभी उसमें क्रोध आदि ऐसी निचली वृत्तियां हावी हो जाती हैं। तो अज्ञान के लक्षण और क्या क्या है, भय है, चिंता है, क्रोध है, मूर्खता है, हीन भावना है, अहंकार है, और मेरी विचारधारा मान्यताएं ही सही है, या शारीरिक रोग है, ये सब है। और साधक के हथियार क्या है, साधक के हथियार हैं जो भी ज्ञान का श्रवण किया है उसका मनन चिंतन करते रहना, उसको अपने अनुभव के द्वारा प्रमाणित करते रहना, और देवी के गण, गण जो देवी की सहायता कर रहे हैं, तो वहां पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे ही साधक के गण कौन है, जो भी उसके आध्यात्मिक संगी साथी हैं, जो आध्यात्मिक यात्रा में साथ हैं, तो उनके साथ सत्संग करना और उनके अनुभव सुनना, ये है साधक के हथियार युद्ध लड़ने के लिए। इससे क्या होता है, ज्ञान में बने रहने में सहायता मिलती है, चेतना बनाए रखने में सहायता मिलती है, और उन निचली वृत्तियों को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। अब महिषासुर के वध का, देवी ने जो महिषासुर का वध किया, उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ ये है कि अब निचले चक्रों की वृत्तियां नियंत्रित हो गई है, अब चेतना आ गई है, चित्त प्रकाशित हो गया है ना। और साधक में अब कौन से, अनाहत और विशुद्धि चक्र में वो स्थित हो गया है। अनाहत चक्र यानी प्रेम, करुणा, इससे हृदय भर जाना, और विशुद्धि चक्र यानी कंठ से अब सिर्फ ज्ञान पूर्ण बातें ही निकलती है, जो वाणी है वो ज्ञान पूर्ण हो गई है ना। तो और जो चित्त है यानी जो माया है, उसका पूरी तरह से उसके विज्ञान का पता चल गया है, तो अब वो ज्ञानपूर्ण जीवन जीता है। उसे पता चल गया है कि माया मिथ्या है, और मैं ये शरीर या मन नहीं हूं, मैं इन सबका दृष्टा हूं। तो ये हुआ महिषासुर का वध।